संत काव्य के बारे में जिस तरह से विस्तार से आपने पढ़ा है, उसी तरह से सूफी काव्य के बारे में समझ लीजिए। ये वास्तव में है सूफी जो शब्द है, मैंने कल बताया था, आप लोगों को ध्यान सुनिएगा। ये सूफी लोग जो थे ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक है, उन्हीं को जानने वाले थे, उन्हीं की शाखा से आए थे। लेकिन जो इस्लाम धर्म है ये माना जाता है थोड़ा सा कट्टर धर्म होता है, कट्टर धर्म है। तो उससे जो थोड़ा विनम्रता उदारवादी लोग थे, अच्छे लोग थे, वो लोग कहलाए सूफी। कल उसमें लिखवाया था मैंने, ध्यान भी मैं लाता हूँ उसको लिखी कभी। हाँ, तो अभी आप इसको देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। सूफी मत इस्लाम की उदारवाद धारा का प्रतिनिधित्व करता है। उदारवाद क्या होता है? विनम्रता, जो बहुत उदार हो, किसी के लिए किसी कष्ट न दे, उदारवादी धारा का प्रतिनिधित्व करता है। इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप से जनता के समक्ष या सामने प्रस्तुत करने वाले मुस्लिम संतों को सूफी कहा गया। ये जरूर लिखिए परीक्षा में, सूफी किसे कहते हैं, जानने तभी कहते हैं ये प्रेम के साधक थे। सूफी साधना हृदय की साधना। साधनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कि बड़े आडंबर होते हैं, मंदिरों में जाना, कपड़े पहनना, घंटा बजाना, ये सब चीज़ें, फूल चढ़ाना, ये सब आडंबर कहलाता है, आडंबर होता है सब। लेकिन जो हृदय साधना होती है वो सीधे चुपचाप ध्यान करके ईश्वर का की जाती, अपने मन को पवित्र करके जो काम होता है वो बढ़िया होता है। तो इसीलिए कहा गया है ये साधना जो है शुभ साधना हृदय की साधना। नंबर इसके बाद देखिए, आप सूफी सभा की कौन जो कवि कौन से आपके पाठ्यक्रम में जो है नोट कर लीजिए। नोट किया कल आपने, ये है उत्पन्न है, जिनकी रचना है बगावती, जायसी, आपकी रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम और मावत, ठीक है। मंजन की रचना है बदमालती, नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, उस्मान का चित्रावली, कासिम शाह का हंस जवाहिर, शेख का ख्याल। ये आप दिमाग में जरूर रखिएगा, नोट कर लीजिए। मैं भाई पढ़ रहा हूँ वहाँ से जो है सूफी आप दिमाग से सका के उनकर और उनकी रचनाएं कल बताया था मैंने। सबसे महत्वपूर्ण कवि इसमें कौन सा है, कौन से है? जायसी जी। अब जायसी की रचना 3 याद रखिएगा, 3 रचनाएं हैं जायसी की। कौन कौन है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। इस तरह से, लेकिन आपकी महत्वपूर्ण रचना क्या है? वो पद्मावत। और सब पूरी कहानी मैंने बता दिया था, दिमाग में रखिएगा, ठीक। इसके बाद आइए अब इनकी विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता कल बताई गई थी भाई, और फिर कहानियां बताई गई थी। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वर्णना की। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? कल बताया था मैंने, लौकिक कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वर्णना की। क्या मतलब इसका हुआ, बताएगा? कल बताया था मैंने आपको, कल चर्चा ऐसी हुई थी, लंबी चौड़ी चर्चा ऐसी हुई थी। लौकिक प्रेम कहानियां मतलब होता है, जैसे हम आप सब लोग हैं, लौकिक व्यक्ति लोग हैं, इसी के माध्यम से प्रेम की जो बात होती है वही प्रेम धीरे धीरे अलौकिक हो जाता है, मतलब ईश्वरीय प्रेम में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिए, एक कहानी का बताया था मैंने कि रत्नसेन ने प्रेम किया था पद्मावती से। वो एक भौतिक प्रेम था, सामान्य प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे वही प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। मतलब वहाँ पर जो क्या नाम की पद्मावती है, कोई स्त्री नहीं है, कोई नारी नहीं है, क्या है? ईश्वर की प्रतीक सीधा। और जो रत्नसेन है वो साधक, तो साधना करके जो एक तरह से लौकिक प्रेम के माध्यम से, कहते हैं कि सीधी सी बात ले लीजिए, जो प्रेम आप किसी से करते हैं उसमें जो समर्पण होता है, त्याग होता है, बलिदान होता है, जो बातें होती हैं वही प्रेम अगर आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो ईश्वर मिल जाएगा। बस सीधी सी है। लौकिक प्रेम जैसे करके कुछ पाने के लिए हमको चीज मिले, उनसे प्रेम करते हैं, वैसे प्रेम अगर हम ईश्वर को पाने के लिए करें तो हमें ईश्वर की मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, बहुत अच्छी बात। गोस्वामी तुलसीदास का नाम आपने सुना होगा। गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, सुना है? बहुत ज़्यादा। काम छोड़ करके उनके पास चले जाते थे। आइए, एक दिन घटना ऐसी घटी, ये लिखा हुआ है कि कहानी में, रात में 12 बजे कहीं बाहर से आए, पानी बरस रहा था, इसके बाद भी वो अपने घर से नहीं पहुँच गए, ससुराल पहुँच गए, घर पहुँच गए उनके। तो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, बहुत विद्वान थी। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है कि आपको वही पढ़ाई जाएगी इसके बाद, आज बोल दे रहा हूँ मैं। तो रत्नावली ने कहा कि आप इतनी रात को बरसते पानी में, तो कहे कि मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता,
इतना प्रगाढ़ प्रेम था, उसने कह दिया इतना प्रेम आप मुझसे करते हैं इस दैहिक शरीर से, इतना प्रेम आप भगवान से करते हैं, आप नहीं सुनते। यही बात है। वही प्रेम जो लौकिक प्रेम होता है, उसी प्रेम को कर ईश्वर को मा दीजिए आप। वही बात कही गई। रत्नसेन साधक थे और ईश्वर को पाने के लिए प्रेम किया और ईश्वर को प्राप्त। वही है अलौकिक प्रेम। लौकिक माने शरीर के साथ संसार, लोक पर संसार होता है, अलौकिक संसार से बस ऐसा नहीं। ये अगली चीज लाइन जो लिखी, अगर आप इसको नोट कर सकें कर लें, परीक्षा नहीं दिक्कत नहीं, इसमें सीधे बात लिखेंगे। तन चित्तवर, तन जो है चित्तौड़ जो तन का प्रतीक है और मन राजा का प्रतीक है रत्नसेन का, और ये मैंने दिल सिंगल दीप वहाँ जो है लंका सिंगल दीप, और बुद्धि जो है पद्मिनी का प्रतीक, बुद्धि पद्मावती का, और गुरु जो है वो हरि टोटा जो है वो गुरु का प्रतीक है। वही राजा दिखाता है वही माता। ठीक, तो कल बात हो गई थी, अब आएगा ये भी बात हो गई थी। काव्य का मूल प्रेम है, वही प्रेम के माध्यम से ही करेंगे। और ये पद्मावत में शुरू से लेकर अंत तक प्रेम की बात रहेगी। कब बताया था मैंने आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने को एक वासना थी, वासना के चक्कर उन्हें युद्ध कर दिया और रत्नसेन को मार करके पद्मावत को पाने का प्रयास किया। हुआ क्या? रत्नसेन ने ऐसा नहीं किया, तपस्या करके वहाँ तक गए, बहुत दूर तक टहलते हुए गए और वहाँ पर युद्ध उन्होंने किया, लेकिन सामान्य युद्ध किया। और करने के बाद कुछ पाने के लिए अंदर में गलत बातें नहीं होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है उत्साह, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो तो आगे पढ़ेंगे। उस निबंध में एक बड़ी अच्छी बात लिखी गई है, यही बात है कि हम किसी चीज़ को प्राप्त कैसे करें। उसमें लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़े कुएं में असरखियाँ पड़ी हुई है, सोने के सर पे पड़ी हुई है और सीढ़ी लगी हुई है, उस बढ़िया से सीढ़ी लगी हुई है, असरखियाँ पड़ी हुई है। अब उसको प्राप्त करना है आपको, तो कैसे प्राप्त करेंगे? सोचिए, बहुत बड़ा कुआं है, कुएं में पानी नहीं है, उसमें बहुत सारी असरखियाँ पड़ी हुई हैं और सीढ़ी लगी हुई है। आपको उसे प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें? सीधी सी, आप दो लोग होते हैं पाने वाले, एक जो आदमी लोभी होगा ना, तुरंत चाहेगा सब कुछ इकट्ठा प्राप्त कर लें, वो सीधे सीढ़ी पर दिखता रखेगा, जल्दी गुजरे फटाम से गिरेगा, जल्दी से पाने का प्रयास करेगा और सीढ़ी को ध्यान नहीं देगा और दौड़ से गिर जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो आदमी अपने श्रम पर विश्वास करेगा तो उसी सीढ़ी का प्रयोग करेगा, एक सीढ़ी पर रखेगा तो उसे महसूस होगा कि अब हम पहुँच रहे हैं। हर एक सीढ़ी उसे असंफित बनाएगी। सोचिए, हर एक सीढ़ी उसे सोना नजर आएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको और धीरे धीरे काम करेगा। कभी भी कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए अचानक हम खुद बढ़ जाए, धीरे धीरे प्राप्त करेंगे तो चीज़ अच्छी करेंगे। ये बात अगला ये सीधे देखिएगा, ये आप नोट करिए उसको, चार गाय ढील मुट्ठी, कल साफ नहीं आएगा उसमें स्थिति किया इसको, तो ढील गाय पृथ्वी, ये संसार ये पृथ्वी ये झूठ है प्रेम के सामने। जब वासना है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, अगर आप प्रेम करते हैं सब कुछ प्राप्त। सीधी सी ये लाइन पद्मावत की है, इसको अगर आप नोट किए रहेंगे तभी परीक्षा में आप इसको लिख सकते हैं, इससे आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। ठीक, इसके बाद जो है वो कर लिया। दूसरा तीसरी विशेषता क्या है? सूफी काव्य में प्रेम के वियोग पक्ष का विशेष महत्व। देखिए, दो चीजों ध्यान से बताएं, आवाज नहीं, दो चीज ध्यान रखिए। प्रेम में अगर वियोग न हो तो प्रेम का महत्व नहीं है। जितना ही आपका डिस्टेंस होगा, जो चीज प्राप्त कर रहे हैं, इतना ही इंतजार होगा, इच्छा होगी, उतना ही अच्छा होगी प्राप्त। अगर आपको सर्विस, अभी आप बीए में हैं, तुरंत अभी सर्विस लग जाए, जस्ट बिना संघर्ष न परीक्षा की, तो आपको सर्विस पाने का बहुत बड़ा आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसके 5 साल संघर्ष करेंगे, परीक्षाएं देंगे, दौड़ेंगे, तब जब मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। कोई चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है तो उसका महत्व आदमी, अगर आपने काफ़ी संघर्ष किया तब जब मिलेगी चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। वही चीज़ है, अगर प्रेम में वियोग नहीं है, आप बिछड़े कभी नहीं हैं, तो वास्तव में प्रेम का सही अर्थ आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बिछड़ना भी सही है। जैसी कुछ बोल रहा हूँ, जैसे
आज जमाने में कोई नहीं छोड़ेगी, लेकिन ये है कि वो जायसी कह रहे हैं कि बिछुड़ना आवश्यक है, तभी प्रेम में प्रभाव आता है। इसलिए प्रेम का विशेष महत्व है। तो दूसरा क्यों महत्व है, आपने सुना होगा नागमती का विवरण सुना है, नागमती का विवरण आपने सुना होगा ना इंटर में। नागमती का विवरण हिंदी साहित्य में अमर है, बहुत मशहूर है। क्यों बताइए, किस कारण से? इतना अच्छा तो बहुत लोगों ने लिखा होगा, लेकिन जायसी का विवरण मशहूर क्यों, क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? उसके दो कारण हैं, मैंने इसमें लिख दिया है। पहला कारण है बिना वर्णन की जो मानविकता है उसके मुख्य दो आधार हैं। नंबर एक है मध्यकालीन नारी की अवस्था। मध्यकालीन जो इतिहास का समय है मध्यकाल का, उसमें नारी को कहीं आने जाने का अधिकार नहीं, प्रतिबंध थी। हर आदमी को न पढ़ने का था, न स्कूल जाने का था, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। अगर आपने हाई स्कूल पढ़ लिया तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, स्त्रियों को बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। और दूसरा है इसमें पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा, उसी में दूसरा कारण है नागमती को लोग सामान्य भावभूमि पर स्थित करके उसके विदा का चक्कर। इससे क्या मतलब है? नागमती क्या थी? महारानी थी ना, महारानी थी। तो महारानी हो करके जब वो रोती है, परेशान होती है इसके लिए, तो जायसी क्या लिखते हैं? देखिए से तो लिखते हैं, अभी इसमें दूसरे वाले में है, क्या लिखते हैं? देखिए नागमती को रात भोज रहने वाली का नहीं, उसमें जब वो कहती है तो लिखते क्या है? पूर्व नक्षत्र सुना है आपने? बरसात में नक्षत्र होते हैं ना, हथिया नक्षत्र, पूर्व नक्षत्र, फला नक्षत्र, पानी बरसता है ना। तो पूर्व नक्षत्र से ऊपर आवा हव बिन नाम मदिन पूछावा, इसका अर्थ देखिए प्रमाणपूर्ण है। नागमती कह रही है कि हमारे ना माने होता है पति, हमारे पति नहीं है घर में, तो जब बरसात होगी तो मंदिर माने घर, तो मंदिर को कौन छाएगा? अब बताइए, राजमहल में रहने वाली स्त्री क्या कह रही है कि पति के न रहने पर मेरा घर कौन छाएगा, मतलब उसको ढकेगा। छाने का काम कौन करता है? देहात में जो छप्पर होता है, छप्पर बनाना का, हर बरसात में लोगों के घर बनाए जाते हैं ना कि चूहे न कुछ न करे, कपड़े घर होते थे पहले, तो नहीं लगे। तो छप्पर, यहाँ छप्पर की बात की जा रही है। नागमती कह रही है आप कौन छप्पर को छानेगा, वो घर में नहीं। देखिए आप कितनी बड़ी बात, एक सामान्य सी नारी का चित्रण यहाँ पर दिया गया है, महारानी का नहीं। दूसरा लाइन क्या है? बरसय मघा चकोर चकोरी मोर दुई नैन छुई पूरी। पूरी क्या होता है बताइए आप, पूरी बताइए सर, आप लोग तो जी बिल्कुल जी सर पापा का फोन आ रहा है, बता दे। पूरी का तो क्या होता है? अरे क्लास में ना पूरी का मतलब बताओ, कोई बताओ, तुम लोग बताओ, क्या बताएं? सर जब बारिश हो रही होती है जो पानी, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जब पानी बरसता है तो छप्पर जो होते हैं, जो छूटा है ना, उसे ओढ़ौनी कहते हैं। और हम तो जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। सोचिए दिमाग से, अब तो छप्पर रहा नहीं, लेकिन जिस समय का लिखा हुआ है महाकाव्य है, उस समय जायसी पृष्ठ में छप्पर, जबकि नागमती राजमहल में रहती है। तो राजमहल में रहने वाली रानी एक सामान्य प्रतिनिधिता हो रही है, यही इसकी मान्यता है, ये इसकी विशेषता है। परीक्षा में जरूर लिखिएगा कि राजमहल में रहने वाली नागमती जब विलाप करती है, विलाप होती है, एक सामान्य नारी बन जाती है, जैसे गाँव की तरह। ये बात बड़ी नहीं है। और वो उदाहरण देती है, मेरे नैनों से जो आंसू गिर रहे हैं, ऐसे छप्पर से बूंदें गिरती है, इस तरह से। ये इसकी मान्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, सिनेमाख्यान काव्यों में नायक नायिका के इतिहास विशेष हैं, लेकिन उनके चरित्र का चित्रण की कल्पना की है। क्या मतलब है? जैसे अलाउद्दीन खिलजी ऐतिहासिक पुरुष हैं, राजा थे दिल्ली के, और रत्नसेन के राजा थे, और पद्मावती भी लंका वहाँ संगमदेव की राजकुमारी थी। इतनी बात तो सही, लेकिन वो जो तोता वहाँ जाना, उसका कहना, और उसको देख के बेहोश हो जाना, गिर जाना, ये जो कहानियाँ उसमें जोड़ी गई हैं, ये सब काल्पनिक, ये ऐतिहासिक नहीं है। जितने भी प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं, उसमें जो कहानी आई है, कुछ तो ऐतिहासिक है और कुछ काल्पनिक। ये बात जरूर लिखी परीक्षा में, क्योंकि महाकाव्य जो होता है या उपन्यास होता है, हर बात परफेक्ट नहीं होती उसमें। क्या ये तो फर्क है हमारे साहित्य और विज्ञान में?
विज्ञान बात कुछ और कहता है और साहित्य और जो है साहित्य कुछ और कहता है। आपके पास अगर 500 रुपये हैं और आपको ज़रूरत है उस रुपये की, अचानक से किसी को चोट लग गई तो साहित्य कहता है उसको दीजिए, विज्ञान कहेगा नहीं, पहले आपकी जरूरत। इट इज डिफरेंट इन साइंस एंड लिटरेचर। हम वो भावना में देता है भावना। इसे मान लीजिए आप घर में कोई नौकर है और 20 साल से नौकरी कर रहा है आपके यहाँ, आपको छोटे से पाला है, बड़ा किया है, अब काम नहीं कर पा रहा है, आप क्या करेंगे? काम नहीं कर पा रहा है, अब आप क्या करेंगे? उसको निकाल देंगे? विज्ञान तो यही कहता है ना, निकालिए थोड़ा लाइए, लेकिन आपका मन करेगा नहीं, दादाजी आप भी रहिए, आपको भी देते रहेंगे तक एक नंबर पहुँच जाएगा। ये है लिटरेचर। लिटरेचर संवेदनाओं पर जिंदा रहता है और बुद्धि पर जिंदा होता है विज्ञान। इसीलिए कहा गया है, उसमें कल्पना का प्रयोग किया गया है, इतनी कहानियाँ बनाई गई, कुछ उसमें इमेजिनेशन है। इस शाखा के साहित्य में लोक पक्ष हिंदू संस्कृति का वर्णन है। एक लाइन लिखी बस, एक लाइन वही। इस शाखा के साहित्य में लोक पक्ष हिंदू संस्कृति का वर्णन है। एक लाइन लिखिए, इससे आपको साफ हो जाएगा। इस शाखा के साहित्य में लोक पक्ष हिंदू संस्कृति का वर्णन होता है। अब इसको ये महत्वपूर्ण बात क्यों है इस समझ लीजिए। ये महत्वपूर्ण बात क्यों है, क्यों इसकी विशेषता बताई गई है, तो बता सकता है। इस शाखा के साहित्य में लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति का वर्णन मिलता है। महत्वपूर्ण क्यों है? तो हर एक काव्य मिलता है, इसमें क्यों महत्वपूर्ण है कौन बताएगा? सोचिए, इसमें महत्वपूर्ण क्यों है? इस शाखा के संत सूफी कवि जो थे उसमें हिंदू संस्कृति का वर्णन मिलता है कि महत्वपूर्ण क्यों है? प्रदीप जी बताइए, आप तो अच्छा बोलते हैं। क्या होता है? क्या नाम तुम्हारा है? संजना। संजना सिंह। संजना। बताओ। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सूफी जितने भी कवि थे सब मुसलमान थे, सब मुसलमान थे, इस्लाम से आए थे। लेकिन उन लोगों ने कोई दुर्व्यवहार, कोई दूरी या हिंदुओं से नहीं मानी। उन्होंने हिंदुओं के घर से कहानियाँ लिखी, महाकाव्य लिखी। इसी कहते हैं एकता। बहुत बड़ी बात है। इसको जो आप लिखेंगे तो उसका विस्तार इस रूप में करेंगे कि मुस्लिम होते हुए भी इन कवियों ने हिंदू संस्कृति के सिद्धांतों का वर्णन किया। उसमें क्या धर्म होता है, क्या मनोतियाँ होती, क्या जंत्र होता, क्या मंत्र होता, सबकी बातें आपकी लिखी हुई हैं। क्या विश्वास होता है, जादू टोना लोक व्यवहार सब कर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हम लोग बहुत दूरी, सब लोग दूरी बनाते हैं, उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग। कोई धर्म किसी धर्म से अलग नहीं है, सब धर्म में अच्छी बातें कही गई। अब इन लोगों ने वही किया ना। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं अगर हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित करने का कोई काम किया है तो जायसी ने अकेले किया, कबीर नहीं किया। कबीर तो लड़ते थे, तो कमेंट करते थे हिंदुओं पर और मुस्लिम पर, ये कमेंट नहीं किया, चुपचाप सीधी बात की। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगला पॉइंट। सूफी कवियों ने माया के समान शैतान को प्रेम की साधना मार्ग में बाधक माना। ठीक है, ये तो हर जगह होता है। जब भी कोई साधना करता है तो बाधा करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। हर जगह अच्छा काम करेंगे, कुछ कुछ जो है निगेटिव बात उसमें आ जाती है। कहते हैं खलनायक। हर फिल्मों में खलनायक होते हैं, तो खलनायक का काम करता है कौन? माया। माया क्या है? माया एक है धन दौलत, हमारी सोच, बहुत सारा हम सोचते हैं कि जब बहुत बड़ी हवेली हमारे पास हो जाएगी तभी हम आदमी बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आदमी बनने के लिए छप्पर भी सफिशियंट है। तो किसी को आप गाछ पानी नहीं खिला सकते तो आप आदमी को, तो शायद माया जो है आदमी के दिमाग को खराब कर देगी। आज यही हो रहा है, सब दौड़ रहे, भाग रहे हैं, ये करो वो करो। अभी आप एक कभी कभी ध्यान दीजिए, हम लोग साहित्य के आदमी ध्यान देते हैं चीज़ चौराहे पर हम खड़े हुए 5 मिनट के लिए, आप सभी लोग आराम से बच्चे खड़े हुए चौराहे पर खड़े हुए, अगर वहाँ पान की दुकान है तो वहाँ खड़े, तब मजा देखिए।
मैं तो खड़ा होता किसी पान की दुकान पर, चौराहे दुकान पर, आप देखिए जब वहाँ लोग गुजरते कैसे जाते, इतनी तेजी से भागते नजर आएंगे लोग, तो लगा कैसे को आफत बच गई है। आएंगे मालिक खड़े हुए दुकान पर, ऐसा पढ़ रहे लोग, जल्दी की भैया पहले लगे, अरे चिल्लाएंगे, अब 1 मिनट नहीं टाइम के पास से रुक जाए। अब देखिए बहुत लोग करेंगे, क्या करेंगे, वो पान नहीं खाएं और गुटका नहीं पास करें, जल्दी दीजिए भैया, खट्टे से फाड़ेंगे। ऐसे लगता है कि जहर खा करके मजा आ रहा है, बहुत तेजी से भागेंगे और कोई भी आदमी के चेहरे पर शांति नजर नहीं आएगी, ऐसा नजर नहीं आएगा कोई। एक बार कभी टेस्ट करना, देखना कोई ऐसा आए और कहे कुछ दुकान बात से पान लगाइए, आप पान खाएगा और मुझसे दिखाई कर लगाइए, अच्छा नहीं लगाइए, अच्छा सब लगा बैठिए, लगा कुछ बैठी सर, अच्छा ठीक बैठ रहा हूँ, लगाइए आराम से लगाइए। कभी देखिए ऐसा व्यक्ति आज मिले, टाइम नहीं है किसी पास, दुकान पर जाएंगे तब काल चाहिए चीज़ें। इसीलिए आजकल मार्केट आपको कुछ तोलना नहीं है, सब कुछ पैक्ड है, खट से लीजिए जरूर, उसी अनुसार आपकी प्रवृत्ति के अनुसार समाज में बदलाव आ। मैंने बताया था आपको पहले, शादी ब्याह में 3 दिन लगते थे, बारात जाती थी, रुकती थी, फिर तीसरे दिन भागती थी, ये परंपरा थी ना। आज क्या है, आज दिन में ही होगी, चला चले आ रहे गए शादी, 1 घंटा वही मंच पर नौटंकी होती है, जयमाला पहने गाने, और इसके बाद तो भागते का 20 भागते हैं लोग ना, जैसे लोग भागेंगे ऐसे, मतलब कि बहुत लिफाफा होता है तो दिए करके अपना बस इतना 1 पूड़ी खाए भागे, नहीं टाइम नहीं है। और शादी जब होती है, जो सब होता है पंडित करते हैं, उसको सुनने कराने वाले 3-4 लोग बचते हैं, बाप रहेगा, उसकी माँ रहेगी और वही उसके 2-3-4 लोग। अब मुझे कराना है 8 तारीख को बेटी शादी, अब वही मैं सोच रहा हूँ, मैं सब कितना बोल रहा हूँ, मैं कैसे कराऊँ, दिमाग में हमको खुद जनौती कर सब करने के लिए। और उसकी शादी जो है, अब मैं पंडित से मैंने कहा, मैं बड़े ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत कम लगाइएगा, अधिक समय बैठूंगा नहीं, जो है जल्दी करो करना तो जाए अपने घर, ये सब चीज़ें मैं पढ़ी नहीं। लेकिन अब ट्रेडिशनल से परंपराएँ हैं, उसको माननी पड़ेगी कि धीरे धीरे परंपराएँ समय के साथ सब कुछ ठीक। अगला पॉइंट लीजिए, देखिए वही बात जो भी मैंने बताया था, सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान की एकता के लिए मंडनात्मक रूप को अपनाया, खंडनात्मक नहीं। ये कितना पहले को करिए, फर्स्ट लाइन कि सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान की एकता के लिए मंडनात्मक प्रवृत्ति को अपनाया, खंडनात्मक नहीं। ये बस एक ये मत लिखिए नीचे, सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान की एकता के लिए मंडनात्मक प्रवृत्ति को अपनाया, खंडनात्मक नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, खंडनात्मक प्रवृत्ति को अपनाया, मंडनात्मक अपनाया, खंडनात्मक नहीं। क्या मतलब इसका, मंडनात्मक खंडनात्मक 2 शब्द है, इसको समझ लीजिए तब जाके आपको इसका अर्थ आएगा। इसका कहने का वही मुझे बताया मैंने कि कबीर दास ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत काम किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हर एक धर्म के आडंबर पर टिप्पणी की, जबरदस्त टिप्पणी। तुम पत्थर पूज रहे हो, इससे बढ़िया घर की चाकी पूजो, तिलक लगा रहे बेकार है, माला बेकार, सब कुछ कमेंट कर दिया उन्होंने। लेकिन जायसी ने एक शब्द कहीं नहीं कुछ कहा है कि आप घर में जो आडंबर करते हैं ये बुरा है। इसीलिए कहा गया चुपचाप अपनी बात करो। स्वयं मुसलमान होते हुए भी हिंदू घरों की कहानियों को लेकर के महाकाव्य लिखे, यही एकता है। आप चिल्लाइए नहीं, जैसे मुस्लिम कहता है खाली के पानी पी लीजिए, आपसे बोलिए खत्म कहानी। उनके धर्म को अपनाइए चाहे मत अपनाइए, उनकी सभ्यताओं को समझिए, वो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ एकदम चुपचाप। ये नहीं कि आप यहाँ ये होता मैं नहीं खाऊंगा, आपका ये होता, ये कहने की जरूरत नहीं थी, ये कबीर ये कहते थे। लेकिन जायसी ने कहीं एक शब्द कोई टिप्पणी स्तर पर नहीं, इसीलिए कहते हैं कि उनकी जो प्रवृत्ति मंडनात्मक जोड़ने की, खंडनात्मक तोड़ने की, एक लाइन लिखी कुछ बस इतना लिख देंगे आप तो चल जाएगा। सर इसका मतलब बताइए। अच्छा ये कोई ये लाइन जो लिखा है ना मैंने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उन्हीं का स्टेटमेंट है, उसको आप चाहे वो लिख दीजिए समझने के लिए। स्टेटमेंट लिखा है, वो अपना चाहे तो लिखी जाए मत लिखिए, हम
लिख रहे थे तो बातें आ रही थी तो मैंने तो जोड़ दिया। उन्हीं का स्टेटमेंट उनकी पुस्तक से ले लिया है इसको। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ, देखिए हिंदुओं की ही बोली में, ऐसा नहीं कि उर्दू में लिखा, अवधी भाषा में लिखा, हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहजता के साथ कहकर उनके जीवन के मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने एक तरफ वही बात है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की अवस्था बनी थी। तो ये लाइन क्या मतलब इसका हुआ कि कबीर ने केवल कहा कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, हम सब उसी से पैदा हुए, उसी संतान है, न कोई मुसलमान न कोई, ये कह दिया उन्होंने, ऊपर की बात कह दी और नीचे की बात छोड़ दी। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं की, उन्होंने ये कहा कि मैं आपके घर में आऊँगा, बैठूँगा, आप जो खाते हैं खाऊँगा, आप मेरे घर आइए, इस तरह से बात की। तो भौतिक जीवन से जुड़ने का काम ये कहा है, प्रत्यक्ष जीवन से जो एकता होती है, ये अप्रत्यक्ष ईश्वर से जो बात कहा उन्होंने अप्रत्यक्ष, और जो प्रत्यक्ष जो धरती की बात है वहाँ पर जो कहा उन्होंने उससे मिलने जुलने की, गले मिलेंगे, आपके यहाँ ईद होगी हम भी आएंगे, गले मिलेंगे, आपके यहाँ होली होगी हम भी आएंगे, इस तरह की जो बातें ये प्रत्यक्ष होती है। और ये कहना कि आप एक ही खुदा के बंदे हैं, सब उसी, आप उसी के पुत्र हैं, सब एक हैं, ये तो सीधी सी बात है, सही है भाई। यहाँ पर आप आकर के यादव हो गए, कोई ठाकुर हो गया, ब्राह्मण हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, तो हमने बनाया इसको। अगर किसी बच्चे को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? कोई जाति उसकी बनेगी? मुगली कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात कहा। देखिए मुगली ने कितना संवेदनशील था, उसी कहानी को पढ़िए तो मैं भी देखा उसको। तो मुगली बच्चा वहाँ पैदा हुआ जंगल में, जब जाने लगा वहाँ से तो कितना सब दुखी था, सारे जानवर दुखी थे। तो कहने का मतलब कि प्यार तो कहीं भी हो सकता है, जानवर से भी, मिट्टी से भी। इसलिए मनुष्य जो ये डिफरेंट जातियों में बटा हुआ है, ये हमारे आप का बनाए हुए चीज़ है, और ये ईश्वर ने दिया है सबका खून। सूफी कवियों ने नारी को परमात्मा का प्रतीक मानकर उसके महत्व को स्थापित जान लीजिए। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, लाइन लाइन ले सूफी कवियों ने नारी को परमात्मा का प्रतीक मानकर उसके महत्व को स्थापित। नारी को परमात्मा मानकर उसके महत्व को स्थापित किया, इसका क्या अर्थ है अब आप बताइए, और विस्तार करके इसका एक लाइन से काम नहीं चलेगा, बताइए इसका मतलब क्या होगा? नारी को परमात्मा के समान मानना है, इसलिए नारी की माता बढ़ गई, है नहीं? और कबीर ने क्या किया? माया नारी को माना, नारी को माया माना, और क्या किया उन्होंने? वो भी ईश्वर को क्या मानते हैं? ईश्वर को पुरुष मानते हैं। देखिए आप उनकी एक दोहा पे पढ़ा होगा, दुल्हनी गावो मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरता। सुना नहीं? सुना होगा ना? तो ये दोहा का पद है कि दुल्हनी गावो मंगल चार, हमारे घर राजा राम आए हुए हैं। ईश्वर को पुरुष मानते और स्वयं को स्त्री छोटा, जैसी नारी को ईश्वर मान रहे हैं, संघर्ष तो पाने के लिए कर रहे हैं। वो पुरुष साधक है, रत्नसिंह साधक है और भगवान है। ये महत्व नहीं है। बताइए उस जमाने की बात है, आज भी नारी शक्तिकरण की चर्चा होती है। तो मैं सोचता हूँ, मैं तो वहाँ पर 24 साल में वहाँ रहा, तो इस कार्य को मैं कराता रहा, तो बीच में बहुत सारे कार्यक्रम थे नारी शक्ति, यहाँ भी वहाँ रोज होता था, बच्चे परेशान रहते थे, अब सर मत कराइए बहुत हो गया। यहाँ भी देख रहा हूँ उसे हो रहा है। तो नारी सशक्तिकरण की जो बात की जाती है, तो ये चर्चा कभी करेंगे मन से नहीं होगी, तो मैं बताऊँगा वास्तव में है क्या। कोई किसी भी एक लाइन खाली, किसी प्रकार की कोई कमजोरी आप में नहीं है, बस सब सशक्तिकरण रेडी है वहीं, इसीलिए बात। सूफी कवियों की भाषा अवधि है, तो जानते हैं दोहा चौपाई के ही लोक प्रचलित कथाओं को लेकर बड़े कौशल से अपने मत के अनुकूल प्रबंध काव्य रचना की है। इसमें भारतीय संस्कृति रची बसी, बड़े बड़े महाकाव्य लिखा, सबने लिखा है। जो मैंने इधर शुरुआत में जो नंबर 2 लिखाया था ना,
उस्मान, कासिम शाह, अनुराग बासुरी, ये सारे महाकाव्य हैं। उन सारे महाकाव्यों में मुस्लिम संस्कृति का नहीं, हिंदी संस्कृति, हिंदू की संस्कृति का वर्णन है। वही बात कही जा रही है और भाषा हमारी है, अवधी भाषा में पूरा लिखा है, बड़े कौशल के साथ काव्यों का वर्णन किया। ये इसकी महान विशेषता है, इसको आप संदर्भ देखें। ठीक है, एक अलग सूफी कवियों के प्रबंध काव्य मसनवी शैली में लिखे गए हैं, तो सर्वों घटना होकर घटनाओं के शीर्षक में नंबर ये भी लाइन बढ़ा लीजिए। सूफी कवियों के प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित हैं, तो सर्वों घटना होकर घटनाओं के शीर्षकों में विभक्त। क्या मतलब इसका? यही वजह है। देखिए, मसनवी शैली का मतलब होता है, कई शैलियाँ होती है काव्य लिखने की, महाकाव्य की। ये मसनवी शैली थी जिसमें सारे महाकाव्य लिखे थे। पद्मावत लिखा गया इसमें, अनुराग बासुरी लिखा गया, माध्यम काव्य समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि वो एक लाइन में लिखा तो लिख दिया, इसको नहीं आ रहा है। तो ये क्या मतलब है, जो सर्गों में विभक्त ना होकर घटनाओं के शीर्षकों में, जैसे क्या नाम की सर्ग माने खंड होता है, जैसे अयोध्या कांड, ठीक है, और इसी प्राथमिक मानस जो है आपका है, उसमें कांड अलग नहीं है, बाल कांड, अयोध्या कांड, ऐसे। और ऐसे देखिए कामायनी जो है, छात्र की जो महाकाव्य कामायनी है, उसके अलग अलग हैं। क्या नाम की श्रद्धा एक अलग है, हाँ, मन सब अलग नहीं है, उसमें हर एक अलग अलग सर्ग बने हुए। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मसनवी शैली होता है, ये सर्ग अलग अलग तो होते हैं, लेकिन नाम उसका क्या होता है, जिस घटना पर आधारित वो सर्ग होता है उसी का सीधे लिखते। जैसे नागमती का वियोग वर्णन, ये बनता है नाम, इसी नाम से खंड होते हैं। हाँ, इसी बिल्कुल यहाँ जो है, यही बात कर लीजिएगा, मसनवी शैली में सर्ग ना होकर शीर्षक होते हैं। ऐसे मसनवी शैली में सर्ग ना होकर शीर्षक होते हैं, इतना फर्क केवल है। और कहीं सर्ग होता है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, ऐसा नहीं, यहाँ पर हेडिंग। ठीक है, एक सूफी कवियों ने अपने काव्य में मुख्यतः किन अलंकारों का प्रयोग किया है? मुख्य अलंकारों में उपमा, रूपक, विवक्षा, समासोक्ति और अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, लेकिन आप चाहें समासोक्ति ठीक है। मुख्यतः उपमा, रूपक, विवक्षा, समासोक्ति और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। बस मैं समझता हूँ क्लास भी टाइम हो गया होगा, कितना बज गया? 10:44 साइन कर लीजिए आप लोग। सब लोग साइन